हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग टिप्स। तो दोस्तों, आज जो टिप मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्या है कि मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि पीडीएफ फाइल है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सामने खोल रहा हूँ। और इसके अंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 24 पेज की पीडीएफ है ये। और मुझे क्या करना है, इसको इन डिजाइन में इंपोर्ट करना है, यानी कि इसको प्लेस करना है पेज बाय पेज। सारे पेज मुझे इसको इन डिजाइन में प्लेस करने हैं। अब प्रॉब्लम दोस्तों, दिक्कत क्या होती है कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ प्लेस कर रहा हूँ इन डिजाइन में, तो हर एक बार में सिर्फ एक ही पेज आता है। ठीक है, चलो एक पेज नहीं नहीं भी आता है। मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट खोल लिया और इसमें पेज मैंने बना लिए 24 पेज का डॉक्यूमेंट है ये। और अब भी अगर मैं इसको यहाँ से प्लेस करता हूँ, प्लेस, और वो डॉक्यूमेंट मेरा ड्राइव डी में था, और मैं जाता हूँ ड्राइव डी में, और कार्ड्स के अंदर ये एक फाइल है। सॉरी, मुझे ऐसे नहीं प्लेस करना था, मुझे प्लेस करना था फाइल प्लेस RRR शो इम्पोर्ट ऑप्शन ओपन। और इसके बाद मैं यदि ऑल पे भी क्लिक कर दूं तो भी वो एक बार में एक पेज ही करेगा, और मुझे फिर दोबारा वापस जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज, और ऐसे करके मुझे 24 बार हर पेज को मुझे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो जाके हम कर सकते हैं। बट चलो, अभी ये 24 पेज हैं तो हम कर भी सकते हैं। मान लीजिए यही अगर 200 पेज का डॉक्यूमेंट होता तो क्या हमें 200 पेज बना करके हर एक को इंपोर्ट करने पड़ते? तो आज मैं आपको उसी का एक सिंपल सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इन डिजाइन के अंदर, चाहे कितने भी पेज की पीडीएफ हो, और वो भी ऑटोमेटिक। यू इवन डोंट नीड टू क्लिक ऑन एवरी सिंगल पेज टू इंपोर्ट दैट डॉक्यूमेंट। तो उसका सोल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको वो टिप बताऊं, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही टिप मैं अपने चैनल पर लगातार डालता रहता हूं। और अब आने वाले कुछ समय में मैं आपको अपने चैनल पर बहुत सारे डिजाइनिंग के कंटेंट भी डालूंगा कि आप किसी भी कवर पेज को, ब्रोशर को, या पम्पलेट्स वगैरह किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि आपको यदि जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब दोस्तों, उसका सॉल्यूशन क्या है? तो दोस्तों, उसका एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। आपने क्या करना है, आपने जाना है विंडो के अंदर, आपने जाना है यूटिलिटीज़ में और स्क्रिप्ट्स में। तो दोस्तों, ये जो स्क्रिप्ट्स हैं, ये जो शायद CS6 वर्जन यूज कर रहे हैं या आप CC वर्जन यूज कर रहे हैं, सब में ये सेम है। और इसमें आपको वो यहीं जाना है और यहीं से खोलना है। और इसके बाद दोस्तों आप जाएंगे, तो आप जब पहली बार खोलेंगे तो शायद आपको ये इस तरीके से खुलेगा आपका स्क्रिप्ट्स पैनल, और आपने इसमें क्लिक करना है सैम्पल्स में। तो ये वो सैम्पल्स हैं स्क्रिप्ट्स के जो कि एडोब ने आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें उन्होंने ऐड किए होते हैं। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि आप नीचे आएंगे तो लास्ट से 5th या 4th जो ऑप्शन है, प्लेस मल्टी पेज pdf.vbs। तो ये VB स्क्रिप्ट है। यदि आप चाहें तो जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपको दोनों में सेम मिलेगा, प्लेस मल्टी पेज pdf.jss। इसके दोस्तों अरे बहुत सारी कमांड्स हैं, आप इनको भी टेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें एडोब वालों ने प्रोवाइड की होती है, बट हम जनरली कई बार हम इसको यूज नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता। तो आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं। तो मैं जो आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है प्लेस मल्टी पेज पीडीएफ। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ओपन विंडो होता है, प्लेस का यूज़ करते हैं, तो पूछेगा चूज अ पीडीएफ फाइल। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिर्फ पीडीएफ फाइल के लिए ही है। तो आपने चूज करना है पीडीएफ फाइल कौन सी है। तो मैंने जैसे कि बताया RRR वाली फाइल में यूज कर रहा था, रेड राइडिंग हुड की, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओके प्लेस करता हूँ। तो ओके प्लेस करने के बाद ये आपसे ऑप्शन पूछेगा कि वेदर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो हमें जो कि डॉक्यूमेंट चाहे तो आप यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट कर लीजिए, तो न्यू बना देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक इन माय केस कि मेरे पास अनटाइटल्ड 2 है, एंड आई वुड लाइक टू प्लेस दिस डॉक्यूमेंट ऑन दिस ओपन डॉक्यूमेंट, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ अनटाइटल्ड 2 पे, एंड लेट्स क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंट, ये वार्निंग आती है स्क्रिप्ट अलर्ट का, बट यू डोंट नीड टू वरी, आपने सिर्फ ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद प्लेस पीडीएफ ऑन पेज 1 पे, जो आप जितने पेज किस पेज से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। और इसके बाद देखिए कि ये कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो और जैसे ही वो 24 पेज की आपने, क्योंकि आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना है, तो ये सारी प्रोसेस जो ऑटोमेटिक करेगा। और आप देखेंगे 24 पेज की जो पीडीएफ थी वो सारे इसने तुरंत ही
एक कमांड के साथ ही इसने यहाँ पर प्लेस कर दिए। बाकी आपने जो एडजस्टिंग करनी है वो आप अपने एंड पे आप कर लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये स्क्रिप्ट दोस्तों, यदि आप भी अगर मल्टीपेज पीडीएफ के साथ आप प्ले कर रहे हैं, आपको इंपोर्ट करनी है, तो आप इस स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट दोस्तों। और कई बार हम मैनुअली प्रेस करते रहते हैं और हमें नहीं पता होता कि हम इस कैसे मल्टीपेज पीडीएफ को इंपोर्ट करें। और एक बात और दोस्तों, यदि इन केस कई बार होता क्या है कि ये स्क्रिप्ट यदि आपके सिस्टम में शो ना कर रही हो या डिस्प्ले ना हो रही हो, तो भी इसका जो डाउनलोड लिंक है इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का, आप उसको जो डिस्क्रिप्शन है मैंने वहाँ डाल दिया है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, आपने क्या करना है, आपने जो कोई भी स्क्रिप्ट डली हुई है, आपने उस पर राइट क्लिक करना है और उसे करना है रिवील इन एक्सप्लोरर। तो जैसे आप रिवील करेंगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर खुल जाएगा विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर, और उसके अंदर सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं और उसका पाथ भी दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि सी प्रोग्राम फाइल्स, एडोब InDesign, स्क्रिप्ट्स बनाना, सैम्पल्स वगैरह जो भी आ रहा है। यदि आपके पास ये पाथ नहीं आ रहा हो या आपका कोई स्क्रिप्ट शो ना कर रही हो, तो आप यहाँ पे स्क्रिप्ट पैनल के अंदर यहाँ तक सेम रहेगा, आप यहाँ पर भी इस जो स्क्रिप्ट आप डाउनलोड करेंगे आप उसे वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। और जैसे आप उसे वहाँ पेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आप जो InDesign के अंदर वो स्क्रिप्ट यहाँ पर तुरंत शो करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप ये प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आपको ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट के माध्यम से दोस्तों जो बताइएगा। और एक बार मैं फिर कहूँगा, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कर लीजिए, क्योंकि ये टिप आपके फ़ायदे के लिए ही डालता हूँ मैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को टिप पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी ऐसी एक अगली टिप में, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।